तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन देखेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ मिरर की से बहुत कम है, यानी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू जीरो नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा है। तो उसके साइड्स मेजर करना हमारे लिए जैसे बहुत हार्ड है, तो वहाँ हम कैलकुलस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे दिखाते हैं। आई थिंक वो हमने अभी जो निकाला था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, जब बड़ा है लार्ज और उसकी साइड्स क्लियरली मेजरेबल हैं, यानी हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द मिरर। तो वहाँ पर ये जो हमने बताया था ये बहुत आसान मेथड था, इसको अब हम सोच रहे हैं कि हम मिटा दें। ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या था वो लिखा रहने देते हैं वहाँ पर। लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और हम यहाँ पर मिरर फार्मूला लिख देते हैं एक बार। चलो आगे आते हैं यहाँ पर वापस। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ये मिरर का पोल है या मिरर का सेंटर कह सकते हो। ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मिरर का फोकस। C और P को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये देखो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि उसका U1 और U2 यानी साइड्स मेजर करना और ये मिरर से काफ़ी हार्ड है, मतलब बहुत छोटा है। और ये उसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर, ये अभी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है। तो इस ऑब्जेक्ट यानी इस पॉइंटी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, स्मॉल बनेगा, ऐसा है आप। तो ये इतना स्मॉल है, अब ये इमेज और स्मॉल बनेगी। तो जाहिर सी बात है जब हमको इसकी लेंथ मेजर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो इसकी इमेज की लेंथ मेजर करने में तो और नाको चने चबाने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस हमारी u है और इस ऑब्जेक्ट की, और अगर u में चेंज करें, अब हमको u1 और u2 यानी ऑब्जेक्ट की दोनों साइड की डिस्टेंस पोल से, वो तो हमको मेजर करने में बहुत कठिनता हो रही है। तो लेंथ क्या होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए हमारी u2 माइनस u1 यानी L। इमेज की लेंथ क्या होती है अगर हम देखते उसको मेजर करके, तो u2 माइनस u1। लेकिन हम u2 और u1 को मेजर नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं du, बिकॉज जो लेंथ है हमारी टेंडिंग टू जीरो है। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है यानी dl, और वो अगर टेंडिंग टू जीरो है तो उसको हम लिख सकते हैं u2 माइनस u1 इक्वल टू du, यानी बहुत छोटी अमाउंट। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज du, सिंपल। और सिमिलरली अगर उसकी साइड u1 और u2 होती तो उन साइड की कहाँ पे इमेज बनती? मिरर में v1 और v2 डिस्टेंस पे। तो लेंथ ऑफ द जो इमेज आती वो आती हमारी v1 माइनस v2, यानी दोनों के अंतर में जो भी बड़ा हो दोनों में। लेकिन यहाँ पर इमेज तो बहुत ही छोटा बना, तो इसको आप लिख सकते हो dv। इमेज को आप लिख सकते हो dl डैश इक्वल टू dv, वेयर dv और ये dl डैश जो भी हैं वो टेंडिंग टू जीरो यानी बहुत छोटी। तो यानी हमारी इमेज की लेंथ आई du और
ऑब्जेक्ट की लेंथ आई डी यू और इमेज की लेंथ को हम लिख सकते हैं डी वी, जो कि बहुत छोटे हैं, टेंडिंग टू जीरो इन डिफरेंशियल टर्म। अब हमारा मिरर का इक्वेशन आया ये 1/u इक्वल टू 1/v, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। सिंपल। इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से भले ही छोटा हो, वो मान लो है एक अप्रॉक्सीमेट, जहाँ तक कि हम सही नापने पाएँ, जहाँ तक कि हमसे बिल्कुल सही नापा जाए, मान लो v है। और ऑब्जेक्ट की जो बहुत छोटा है, इसकी पोल से जो डिस्टेंस है वो u है, मतलब जितना एक्यूरेट हम मेजर कर पाएँ। du और dv आर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑफ द मिरर बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। क्या करो, ये आपका हो गया मिरर फार्मूला। आप इसको u और v जिसमें चाहो, चाहे u से चाहे v से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशियल कैलकुलस लगा के। और जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ तो फिक्स होगी, वो हमको पता ही है, उसकी फिक्स है। तो यानी df बाई चाहे du हो चाहे df बाई dv, वो जीरो आएगा क्योंकि f इज द कांस्टेंट। फोकल लेंथ हमको पता है ना, फिक्स है वो, यानी वो कांस्टेंट है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको u से आप डिफरेंशिएट कर दो, चाहे जिससे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। u से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -1/u स्क्वायर और इसका -1/v स्क्वायर और dv बाई du इक्वल टू d/du ऑफ 1/f। बट अगर f लेंथ कांस्टेंट है तो 1/f भी तो कांस्टेंट होगा। तो ये आ गया आपका टोटल 0, यानी इधर 0 आया, इधर -1/u स्क्वायर -1/v स्क्वायर और ये dv/du। तो ये dv/du आ गया आपका, उधर जाएगा तो ये 1/u स्क्वायर और जब v स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये, और माइनस माइनस उधर ये प्लस और ये माइनस, यानी ये इतना। तो dv इक्वल टू dv/du। dv क्या है, dv इज द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन, बहुत छोटी मतलब टेंडिंग टू जीरो क्वांटिटी, और du लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और ये आया आपका -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। सिंपल, -v/u का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वो देख लेंगे पहले कि वो पॉजिटिव लिखनी है कि निगेटिव लिखनी है, ठीक है, उसको साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आया dv/du इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर। और ये तब सही है जब ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर ऑब्जेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी का है, यानी थोड़ा बड़ा है, और आप उसकी साइड्स आप अच्छे से नाप सकते हो, तो आप पिछला मेथड लगाओगे, मतलब इस साइड का इमेज और इस साइड का इमेज दोनों का डिफरेंस करके l' निकालोगे और फिर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे, वो आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट का। चलो मिलते हैं अब नए एपिसोड में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।